मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम जो कि हमारा है क्लास 10th का, नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को हम समझेंगे। ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा ही है लेकिन हमें सीख बहुत ज़्यादा देके जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझेंगे, एक एक चीज़ों को करके समझेंगे। यहाँ पे जो क्रो है उसका ही यूज़ किया गया कि एक सुंदर पक्षी जैसे मोर, और कोई भी सुंदर चिड़िया का यूज़ क्यों नहीं किया गया है। इसमें हेमलॉक पेड़ का ही प्रयोग क्यों किया है। जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इसका ही प्रयोग क्यों किया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहानी को एक बार से पहले मैं अपने छोटी सी 2 शब्दों में ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। पोयम है यहाँ पे एक दो पैराग्राफ की। इसमें जो है कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि एक कौवा होता है जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है और वो मुझ पर बर्फ़ की धूल गिरा देता है। मतलब बर्फ़ की धूल कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी सी बर्फ़ के टुकड़े हैं उन्हें, जो उनके जो छोटे छोटे से कण हैं वो मुझ पर गिराता है और मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है उन्होंने हेमलॉक ट्री क्यों यूज़ किया, कौवे का नाम क्यों लिया, एक सुंदर पक्षी का नाम भी तो ले सकते थे। तो वो कहते हैं कि तुम निगेटिविटी, जहाँ पे जो कौवा होता है ना वो एक निगेटिविटी दिखाता है, निगेटिव साइन दिखाता है, और जो हेमलॉक ट्री है वो एक विषैला पेड़ होता है। तो कहते हैं कि तुम कितना भी तुम्हारे आसपास निगेटिविटी हो, लेकिन अगर तुम खुद को चाहो तो अपने माइंड को एक अच्छे दिशा में ले जा सकते हो। एक जैसे निगेटिविटी हम मान सकते हैं, आप जा रहे हो, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अरे भाई अब तो गड़बड़ हो गया, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जैसे एक भ्रम और होता है, किसी का नाम लिया और वो व्यक्ति आ गया तो कहते हो अरे भाई अब तो ये 100 साल तक जिएगा, है ना। तो ये ऐसे कुछ भ्रम होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसमें पोएम जो है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जो उनकी निगेटिविटी है वो उससे किस तरीके से दूर हटते हैं, और अगर आप निगेटिविटी से हट जाते हो तो एक नई दिशा में खुद को ले जा सकते हो, है ना। तो पोएम के बारे में ये थोड़ा सा कंक्लूजन था। आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को क्या इसमें मीनिंग है। ठीक है, ध्यान से बस देखते जाइएगा। जो चीज़ें नहीं आएंगी आपको वो आपको पूछ लेना है। ठीक है, चलिए। कहते हैं द वे क्रो, क्या कहते हैं, द वे अ क्रो। क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा। सोक डाउन ऑन मी, सोक डाउन मीन्स होता है क्या, गिरा देना। क्या होता है, गिरा देना, मुझ पर गिराया। अवे द वे अ क्रो, एक कौवा जिस वे में, जिस दिशा में उसने मुझ पर क्या गिराया। शोक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने मुझ पर जो है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ के छोटे छोटे से कण मुझ पर गिराए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किस चीज़ों से, हेमलॉक के पेड़ पर बैठकर उसने मुझे जो, मेरे ऊपर जो बर्फ़ के टुकड़े गिराए। ठीक है, यहाँ तक इसका मीनिंग है। फिर आगे, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया, उसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ अ मूड, मूड मतलब होता है मन, तो मन का एक बदलाव उसने मुझे दिया। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने कुछ हिस्सा सेव किया, बचाया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, उस दिन का जो मैं जो है बर्बाद कर रहा था। तो कहने का मतलब है पोएम बहुत छोटी सी है लेकिन कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि कहते हैं कि मैं तो पहले अपने समय को वेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वही निगेटिविटी, जो निगेटिव चीज़ें आप सोचते हो, जैसे कि कौवा होता है, क्या हम उसको कभी पॉजिटिव साइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि बड़ा ही मनमोहक कौवा था, ऐसा तो कुछ नहीं सुना ना। तो कौवे को हम लोग एक नकारात्मक रूप में दिखाते हैं, जैसा कि शमशान घाट में कौवे को ऐसा डिनोट किया जाता है। फिर एक हेमलॉक ट्री जो कि एक विषैला पेड़ है, उसको भी निगेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं कि वो निगेटिव चीज़ें भी आपको कई बार पॉजिटिव चीज़ें दे जाती है, जिससे आपका जो समय नष्ट हो रहा होता है, जिस समय का आप यूज़ जो है पश्चाताप करने में निकाल देते हो, वही समय आप अगर अच्छे से यूज़ करो, अपना माइंड एक डायरेक्शन में रख के, तो उस समय का आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस जो है चैप्टर में, किसमें, डस्ट ऑफ स्नो में, हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है। तो उनका कहने का मतलब है लाइफ में आप निगेटिव मत रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव चीज़ निकालिए, अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो टोटल ये हमारी पूरी स्टोरी थी। अच्छी लगे, समझ में आई हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।